जानने वाले हैं कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 15वें नियम में निंदा नहीं करने के लिए क्यों कहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दे ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। निंदा नहीं करने से आशय है कि किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना निंदा कहलाता है। और जिनको परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो उनको चाहिए कि वे किसी की निंदा न करें। यदि किसी मनुष्य में किसी कारणवश कोई दोष या कमी है तो हमें उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जो दूसरों की निंदा आलोचना करता है वह उसके पाप को खाकर उसे पुण्य प्रदान करता है और निंदा करने वाले मनुष्य के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अंत में नरक यातना का भागी होता है। निंदा न करने का सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए उसकी एक कथा को श्रवण करते हैं। एक बार देवराज इंद्र ने अपनी देव सभा में कहा कि इस समय मनुष्य लोक में श्री कृष्ण देव ही सबसे श्रेष्ठ और गुणशाली पुरुष है। ऐसे श्री कृष्ण की बड़ाई एक देवता को अच्छी नहीं लगी। वह परीक्षा करने के लिए मरे हुए कुत्ते का रूप धारण करके रास्ते में पड़ गया। उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही थी, उसका मुंह फट गया था। रास्ते में जाते ही श्री कृष्ण ने उस मरे कुत्ते को देखा और कहा, अहो, इस मरे कुत्ते के दांतों की पंक्ति कैसी निर्मल मोती जैसी दीप रही है। इस प्रकार सड़ी दुर्गंध के दोष की और उनका ध्यान ही नहीं गया और उसमें जो जरा सा गुण था उसी पर ही उनकी दृष्टि गई। यह देखकर देवता कुत्ते का रूप त्याग कर अपने रूप में प्रकट हो गया और बोला, सच है, सच्ची गुणग्राहता और गुण दर्शन परायणता तो आप में ही है। संसार में गुणग्राह लोग ही सुखी हुआ करते हैं। भगवान श्री जाम्बोजी ने निंदा का इतना प्रभाव बताया है। सज्जन पुरुष यदि चोर को यह चोर है ऐसा कह देता है तो कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है, और जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर से दूना पाप लगता है। दूसरों की निंदा करने में जो लगा रहता है वो दूसरों की निंदा करते समय सव्य के अवगुण तो समाप्त नहीं होते, किंतु दूसरों के अवगुण तो अवश्य ही आ जाते हैं। अपने सव्य के पहले से विद्यमान तथा अन्य के अवगुण मिलकर अभिवृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, और कौन कैसा है इससे कुछ भी मतलब नहीं है। हम कैसे हैं यह हम देखें तो निंदा भाव लुप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।